उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो एक्चुअली आज मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं और आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात आइल्स जो है उसको देख के हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये हमसे हो नहीं सकेगा, या बहुत ही अनोखी कोई चीज़ ऐसी लगती है कि बस बंदा सोचता है कि ये हम नहीं कर सकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे प्रोफेशनल एजुकेटेड जिनको लगता है उनकी इंग्लिश वीक है और वो शायद आइल्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो ये आई थिंक बग़ैर आइल्स के प्रोसेस को जाने हुए, उसके मटेरियल को देखे बगैर ऐसा कुछ अपने बारे में सोचना या गुमान करना मेरा नहीं ख्याल कि ये एक अच्छी चीज़ है। इससे मैं भी गुजरी थी जब मैंने आइल्स के बारे में सोचा था कि मुझे ये देना चाहिए। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था, पर फिर भी दिल में एक खौफ था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्लियर नहीं होगा। कई स्कॉलरशिप्स इसीलिए छोड़ दी कि ये मुमकिन नहीं है आइल्स देना। और दूसरी बात, पाकिस्तान में आइल्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से समटाइम्स ऐसा ही होता है कि अगर हम सोचते हैं कि हमें आइल्स के लिए अपीयर होना है, बट प्रॉब्लम ये है कि हम तैयारी कैसे करें उसकी। पहले हम आइल्स के लिए फ़ीस पे करें, फिर हम किसी इंस्ट्रक्टर को ढूंढें, और इंस्ट्रक्टर भी फिर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं आज आपको बताऊंगी कि आप आइल्स खुद से कैसे तैयार कर सकते हैं और अच्छा बैंड कैसे ले सकते हैं। देखें, आइल्स के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है ये समझना कि ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत परफेक्ट होनी चाहिए या आप बहुत मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको ईडियम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवन आप मेरी वीडियो में भी नोटिस करेंगे, मे बी इंग्लिश बोलते वक्त गलती भी हो सकती है। आप नीचे मेंशन भी कर सकेंगे कि आपने ऐसे गलत बोला, ये तो इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, गलती की हर जगह गुंजाइश होती है। और क्योंकि इंग्लिश हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है, हमारी मदर टंग नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब उसमें परफेक्ट होंगे। और वो लोग जो ऑलरेडी बैरून मुल्क हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रूर इस बात से एग्री करेंगे कि इवन बाहर के मुल्क में भी जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, और हर जगह इंग्लिश बोलने का एक अलग अंदाज है। तो मज़ीद इस वीडियो को बढ़ाते हुए, मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर, मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फ्री रिसोर्सेज हैं जो मैंने ख़ुद यूज़ किया और मैंने बहुत अच्छा बैंड अचीव किया। तो उनमें सबसे पहले जो है, आपके पास इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है कि आपको कौन सा आइल्स देना है। आप जनरल के लिए अपीयर हो रहे हैं या एकेडमिक आइल्स के लिए अपीयर हो रहे हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों में फ़र्क है। दूसरा, कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं यहाँ मेंशन करने जा रही हूँ, और मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक्स भी आपको दे दूँगी, जिनके थ्रू आप वो चेक कर सकेंगे आसानी से और वहाँ से आप तैयारी कर सकेंगे। तो इनमें सबसे प्रोमिनेंट जो हैं, हमारे एक पाकिस्तानी टीचर हैं, उनका नाम है असद याकूब। असद याकूब, इनका एक चैनल है यूट्यूब पे। एक्चुअली मैं जब आइल्स की तैयारी कर रही थी तो मैंने डिस्कवर किया ये चैनल, एंड बिलीव मी, ही इज़ वेरी गुड इन दिस। और मेरी उनसे कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई आप कह लें कि कोई लिंक नहीं है उनसे। बस ये वो रिसोर्सेज हैं जो मैंने अपने आइल्स का टेस्ट प्रिपेयर करते हुए यूज़ किए थे। तो सर असद याकूब, आप उनकी वीडियोस देखें। और उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बहुत सारे ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप आइल्स की बुक्स वगैरह या कुछ इस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो उससे पहले, किसी भी चैनल पर जाने से पहले, एटलीस्ट एक दफ़ा रीडिंग या लिसनिंग को ट्राई ज़रूर करें। रीडिंग के लिए भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पे लिसनिंग की वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं आंसर की के साथ, तो आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको इन वेबसाइट से,
इन यूट्यूब चैनल से क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, आप किस में लैग कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ इन चैनल्स पे जाके या इन यूट्यूब वीडियोस पे जाके या आप इन वेबसाइट्स को विज़िट करके कोशिश करेंगे कि आप इनको समझ सकें, तो इट कैन बी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर यू। तो सबसे पहले आप एक दफ़ा कोई बुक ले लें, उसमें से अटैम्प्ट करके देखें, एक लिसनिंग का, एक रीडिंग का। राइटिंग वगैरह की तरफ अभी मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है। स्पीकिंग की तरफ भी अभी हम आएंगे। तो मेरा आपको मशवरा यह है कि सबसे पहले इन वेबसाइट्स पर जाने से पहले थोड़ा सा इन चीज़ों को देख लीजिए ताकि आपको समझ आ सके। देन उसके अलावा IELTS बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, IELTS.com, आप इसको विज़िट करें। ये वेबसाइट भी अब जाकर बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। जब मैंने यूज़ की थी थोड़ी ओवरवेलमिंग लगती थी, स्टिल इट लुक्स लाइक अ लिटिल बिट ओवरवेलमिंग। जब आप खोलेंगे एक लिंक के अंदर दूसरा लिंक, दूसरे के अंदर तीसरा लिंक, बट द थिंग इज़ इट्स क्वाइट गुड। इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यू विल नॉट बी नीडिंग एनी अदर रिसोर्सेज। यानी कि ये जो रिसोर्सेज दूसरे भी मैं मेंशन कर रही हूँ वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से आपको हेल्प करेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो IELTS.com है, इधर आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी। उसमें आपको तफसील में मिलेगा कि IELTS एकेडमिक में क्या है, IELTS जनरल में क्या है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, IELTS की डेली रूटीन की वोकेबलरी, आप डेली रूटीन में किस तरह उस वोकेबलरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से उसको याद कर सकते हैं, एसेस का पैटर्न जो हमारे राइटिंग में आते हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होंगी। एक थर्ड चीज़ एक्चुअली जिसमें मैं खुद लैग कर रही थी, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो है पंक्चुएशन से रिलेटेड। आई वॉज रियली वेरी कन्फ्यूज्ड where to use comma, where to use colon, semicolon, these all things make me feel like crazy कि इसमें तो डेफिनेटली गलती होगी और मार्क्स भी जाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी मास्टर क्लास मैंने डिस्कवर की यूट्यूब पे, और वो है लर्न इंग्लिश लैब की। लर्न इंग्लिश लैब के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, और इसकी है पंक्चुएशन मास्टर क्लास। पंक्चुएशन मास्टर क्लास। अब ये वीडियो जो है ये थोड़ी सी टेक्निकल है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको फर्स्ट टाइम में देखेंगे एंड यू कैन बी वेरी गुड इन यूजिंग द पंक्चुएशन एंड ऑल द थिंग। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप बिलीव करें तो दिस वन इज़ रियली वेरी गुड। इसके थ्रू मैंने जब अपना फर्स्ट अटैम्प्ट किया था विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर, आई गॉट बैंड 8 इन राइटिंग। सिर्फ ये 3 रिसोर्सेज यूज़ करके आई डिड इट। because in the resources this one is specifically the last one which I have mentioned, this is specifically for punctuation, right? So जो first 2 resources हैं यहाँ पे जो मैंने mention किए हैं आपके पास, सर असद याकूब और IELTS लिस्ट का, एक्चुअली इसमें इवन आपको पैटर्न्स मिलेंगे ऐसे के आपको ऐसे किस तरह से स्टार्ट करना है, उसकी बॉडी में क्या आएगा, बॉडी पैराग्राफ्स किस तरह से करने हैं, उसका कंक्लूजन किस तरह करने हैं। And even with IELTSlist.com, she has provided you with an extensive vocabulary on how to conclude and or how to introduce the topic which is there. So all these things are available over there. So ये 3 resources बहुत अच्छे हैं। अब जो एक मेन प्रॉब्लम हम पाकिस्तानीज़ के साथ आती है या हम इंडियंस के साथ आती है, इंडियन जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आती है एक्चुअली, उसमें ये है कि स्पीकिंग में हमारी बहुत प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि, और ऑब्वियसली क्योंकि हमारी ये मदर टंग नहीं है, नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो ऑब्वियसली उसमें हमें प्रॉब्लम आती है। और पाकिस्तान में यूजुअली वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, वी आर कन्वर्सिंग विद ईच अदर इन उर्दू ओनली। तो ये जो एक स्पीकिंग का एलिमेंट है ये
बहुत ज़्यादा डरा देता है हम लोगों को एज एन आइल्स स्टूडेंट, राइट। तो इसमें भी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छी ऐप है जो मैंने डिस्कवर की थी, वो है आइल्स स्पीकिंग असिस्टेंट। ये ऐप एंड्रॉयड पे भी अवेलेबल है, ये ऐप आईफोन पे भी अवेलेबल है। आप जा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स रियली वेरी गुड। इसमें एक्चुअली आपको तमाम वो क्वेश्चन मिलेंगे जो लेटेस्ट चल रहे होंगे आइल्स के स्पीकिंग टेस्ट में। अब इसमें ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिल्कुल फ्री रिसोर्सेज दूंगी, लेकिन दिस वन इज़ अ लिटिल बिट लाइक यू हैव टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन। और इसमें भी मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी, इसमें ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस मेंशन हैं, सॉरी नॉट द क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आंसर्स कुछ मेंशन हैं ऑलरेडी। बाकी आंसर्स के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो कि पूछे जाते हैं स्पीकिंग के अंदर डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, एंड बिलीव मी दे आर द टॉपिक्स विच आर देयर इन योर स्पीकिंग टेस्ट। यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट इट, ओके। तो उसमें ऐसा है कि आंसर्स कुछ ऑलरेडी अवेलेबल हैं फ्री वर्जन में, लेकिन अगर आपको फुल आंसर्स चाहिए तो आई वुड रिकमेंड कि एग्ज़ाम से 1 महीना पहले आप इसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फॉर 1 मंथ। तो आपको बाकी के भी आंसर्स जो हैं वो असिस्ट कर देगा कि किस तरह से दिए जा सकते हैं। एक्चुअली आइल्स में ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप आंसर्स को रट्टा लगाएं और उनको मेमोराइज़ करें। जो एग्ज़ामिनर हैं वो इंस्टेंटली इस चीज़ को पिक करेंगे एंड इट विल बी अ ग्रेट लॉस फॉर यू। तो उनको मेमोराइज बिल्कुल नहीं करना, लेकिन ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रिएटिविटी में लैग करते हैं, क्योंकि हमारे करिकुलम ऐसे हैं कि हमें लॉजिक की तरफ भी ले जाया जाता है, समटाइम रट्टे की तरफ भी ले जाया जाता है, तो हमारी क्रिएटिविटी बहुत कम है। तो उस क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए हम ये फ्री रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं, और ये आप डाउनलोड करें। इसकी सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 मंथ पहले लें। आई डोंट थिंक सो इट्स टू एक्सपेंसिव, सॉरी आई फॉरगॉट कि इसका क्या चल रहा है पाकिस्तान में, किस तरह से चल रहा है। आई एम नॉट इन टच विद दैट, बट आप उसको चेक कर सकते हैं। आई होप सो ये उतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना आप दूसरों से क्लासेस लेने जाएंगे और जो कि आजकल इंस्ट्रक्टर्स जो हैं चार्ज कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इन तमाम चीज़ों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड आई होप सो इट विल बी ऑफ great help to you people. So inshallah ta'ala, if you need any other assistance regarding the IELTS exam, you can contact me. आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करें तो मैं बहुत इजी वे में आपको समझा दूंगी कि जनरल कैसा है और एकेडमिक IELTS कैसा है। आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, आई डोंट गो फॉर चेकिंग द essays or something like that. I cannot help you with that, बट ये रिसोर्सेज ऐसे हैं कि जो आपको बहुत हेल्प दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगी और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर असद याकूब की वीडियोस आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। IELTSlist.com है, इसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें कौन सी हैं, और जो पंक्चुएशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और स्पीकिंग के लिए आप किस तरह से अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।